जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार पुलिस का रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट आ भी गया और ऐसे ऐसे बच्चों का रिजल्ट नहीं आया इस बार जो ये पढ़ने में ब्रिलियंट थे, जिनको पूरा भरोसा था कि रिजल्ट आएगा ही आएगा। लेकिन ये जो नॉर्मलाइजेशन वाले सिस्टम में इस तरह बच्चों को मोड़ा गया है कि उनका भविष्य एकदम अंधकारमय हो गया है। जिस तरह ये देख रहे हैं ना, बिहार पुलिस के लोगों में बरगद का पेड़ में जो शाखाएं लटकी हुई हैं, उसी वही हाल बच्चों का है, लटके हुए हैं। ना रो सकते हैं, ना गा सकते हैं, ना हंस सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट आया और फिर एक नया वैकेंसी आ गया। भाई कितना भी वैकेंसी आ जाए खुश मत हो, आगे भी वही होगा। एग्जाम होगा, आपको क्वेश्चन पेपर नहीं मिलेगा, आपको आंसर शीट नहीं मिलेगा, और बस आपको ये बताइए कि फेल की पास कितना नंबर है ये भी आपको नहीं बताया जाएगा। काहे की परीक्षा भाई लेवे मत करो। जब आपको ये नहीं बताना है कि कौन कितना नंबर लाया तो परीक्षा लीजिए मत। कम से कम रेलवे एग्जाम लेता है या एसएससी एग्जाम लेता है तो ये तो पता चलता है भैया कि हाँ इतना नंबर लाया, ये क्वेश्चन गलत हुआ। या आपका बीपीएससी एग्जाम लेता है तो क्वेश्चन देता है, आप क्वेश्चन भी तो नहीं दे रहे हैं, तो कैसे पता कि मेरा कितना नंबर आया और कितना स्मृति पर याद रहेगा क्वेश्चन। तो ये बहुत बड़ी धांधली करने की तरीका है बिहार कांस्टेबल का जो भी एग्जाम कंडक्ट करा रहा है। और यही होगा, दरोगा में भी यही होगा। खुश मत ये नया रिजल्ट आ गया तो नया वैकेंसी आ गया तो बहुत खुश है कि चलो अब की बार ना तो अब की बार हो जाएगा, अब एक बार कुछ नहीं कोई पूछेगा। और अब की बार भी वही होगा, अगर आवाज़ नहीं उठाइएगा, सरकार से अगर मांग नहीं कीजिएगा, ट्विटर पर कैंपेन नहीं कीजिएगा, तो तुरंत आचार संहिता लागू होने वाला। उसके बाद सरकार आपको पूछेगी भी नहीं कि आपका रिजल्ट आया नहीं आया, कहाँ गए, कौन जनता, काहे की जनता। तो छात्रों से निवेदन है, आप लोग ट्वीट कीजिए, सरकार के समक्ष अपने बात को रखिए शांतिपूर्ण ढंग से। लेकिन इस बात को यूट्यूब हो या किसी भी माध्यम से हो, पूर्ण रूप से विरोध होना चाहिए कि अगर सरकार ये चीज़ नहीं करती है, अगले आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन आने पर एग्जाम में पारदर्शिता नहीं लाती है, तो हम लोग इस सरकार का बाइकआउट करेंगे। हाँ, हमारा संवैधानिक हक है, हम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। तो हमारे पास यही है बचा हुआ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठाएं जब आचार संहिता लगने से पहले, क्योंकि अगर फिर से आ जाएगा वैकेंसी फिर वही हाल होगा और अगले बार भी आपका रिजल्ट होने वाला है नहीं। बिहार के एग्जाम में ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम, पता नहीं चलता कौन कैसे फेल हो गया। आप झूठे रहिए फिर, ठीक है। तो आप लोग से यही निवेदन है कि आप जितना हो सके अपने फेसबुक, व्हाट्सएप या यूट्यूब, इंस्टाग्राम, जो भी माध्यम है आपका, इसके बारे में आवाज़ को बुलंद कीजिए। और जो भी टीचर, मैं तो बहुत छोटा सा टीचर हूँ, जो भी बड़े बड़े टीचर इस मुद्दे को उठा रहे हैं उनका आप सपोर्ट कीजिए। किस प्रकार संवैधानिक तरीके से इसका विरोध किया जा सकता है उसके रास्ते को खोजिए और ज़रूर से ज़रूर आवाज़ उठाइए। नहीं तो 2-3 दिन में आपका लग जाएगा आचार संहिता, सब कुछ खत्म, और फिर आपका रिजल्ट नहीं आएगा। बहुत बड़ा धांधली हुआ है इस बार बिहार कांस्टेबल के एग्जाम में। एक से एक पढ़ने वाला लड़का का रिजल्ट नहीं आया है। मैंने खुद तैयारी करा कर देखा इस बार बच्चों को, मैं स्वीकार करता हूँ इस चीज़ को, मैं खुद स्वीकार करता हूँ कि एक से पढ़ने का रिजल्ट नहीं आया। और ऐसा ऐसा लोग का रिजल्ट है जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता था। तो नॉर्मलाइजेशन आप क्यों करा रहे हैं, क्या फायदा आपकी नॉर्मलाइजेशन कराने से? कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम तो है नहीं, नॉर्मलाइजेशन आपने करवा दिया और सही से आ गया। एनटीपीसी नॉर्मलाइजेशन कराते हो समझ में भी आता है उसका कुछ हद तक। इसमें तो आप ना नंबर बता रहे हैं कितना है, ना क्वेश्चन पता है मेरे एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन था। नॉर्मलाइजेशन हो जा रहा है भैया, धन्यवाद। तो छात्रों से यही अनुरोध है कि जितना जल्दी हो सके सरकार का ध्यान इस मुद्दे पर खींचिए कि ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ होता है, क्वेश्चन नहीं देंगे, नंबर नहीं बताएंगे, इस चीज़ का तुरंत इस चीज़ का निदान होना चाहिए। धन्यवाद।